सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। बहुत ही प्यारी कहानी है। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी भी किसी को आज तक कुछ नहीं मिला है। जो आपके भाग्य में है वो आपको मिल कर के ही रहेगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है वो आपके पास आ कर के भी चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। भावार्थ यही है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। कोई भी काम है तो जब उसका समय आता है तभी वो पूरा होता है। धीरे धीरे आप कोई भी काम कीजिए, जब समय आएगा तो उसका फल आपको मिलेगा। जिस प्रकार से उदाहरण में एक माली का दिया गया है कि माली क्या करता है, बगीचे में फूल लगाता है, बहुत सारे पौधे लगाता है, और वो धीरे धीरे उनको सींचता है। यदि वो चाहे कि एक ही दिन हम 100 घड़े उसमें पानी डाल दें और वो फूल फल देने लगे, तो क्या वो संभव है? नहीं है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे ही सब होता है। और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। माली 100 घड़ा भी यदि उसमें डाल देता है, लेकिन जब ऋतु आती है तभी उसमें फूल और फल लगते हैं। तो अच्छे कर्म करते रहिए, और आपके जो भाग्य में है वो आपको मिल करके ही रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कि हे इंसान, हे मनुष्य, तेरा सिर्फ कर्म करने में ही अधिकार है, तुम फल की चिंता मत करो। तो मनुष्य को अपना ईमानदारी से कर्म करना चाहिए, और कर्म का फल तो उसे अवश्य मिल ही जाएगा। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका आपको फल भी अच्छा मिलेगा, और यदि बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल भी आपको बुरा ही मिलेगा। बहुत ही प्यारी एक कहानी है कि एक सेठ थे। सेठ के पास रुपया, धन, संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उनके पास अपार धन संपत्ति थी। उनकी एक बेटी थी, तो उसका विवाह भी वो एक बहुत बड़े परिवार में करते हैं। वो भी लोग बहुत पैसे वाले थे, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनका जो दामाद था वो जुआरी था और शराबी था। अब क्या करता है कि वो धीरे धीरे अपने रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद धीरे धीरे वो सब बेचना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो जुए में सब हार जाता है, शराब पीता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे अपनी सारी संपत्ति बेच दिया। तब जो सेठ की पत्नी थी वो थोड़ा उदास रहने लगी, चिंतित रहने लगी, और अपने पति से कहती हैं कि आप दुनिया की सब इतनी मदद करते हो, तो आप अपनी बेटी की मदद क्यों नहीं करते हो? तब सेठ जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि देखो भाग्यवान, जो जिसके भाग्य में है वो उसे मिल कर के ही रहेगा, और जो उसके भाग्य में नहीं है वो आकर के यहाँ से चला जाता है। लेकिन सेठानी को तो यकीन नहीं हुआ, माँ तो माँ होती है। उन्होंने सोचा कि किसी न किसी तरह से तो बेटी की मदद करना चाहिए। तो एक दिन सेठ घर से बाहर चले जाते हैं कुछ समय के लिए, और उसी समय वो दामाद घर आ जाते हैं। दामाद आते हैं तो भाई दामाद है, उनका अक्सर स्वागत किया सेठानी जी ने, क्या करें। उसके बाद जब वो दामाद जाने वाले थे तो सेठानी जी ने उनको मोतीचूर के लड्डू बनाए थे, और उसी के बीच में, लड्डू के बीच में सोने की असरफियाँ डाल दी थी कि जब ये लड्डू जाएगा तो जब ये घर में देखेंगे तो इनकी मदद हो जाएगी, सोने की असरफियाँ इनको मिल जाएंगी, तो इनकी गरीबी कुछ हद तक दूर हो जाएगी। उन्होंने तो मदद के लिए क्या किया, लड्डू के अंदर सोने की असरफियाँ डाली और एक डब्बे में पैक करके बहुत सारे लड्डू दे दिया। दामाद जी लड्डू तो ले लिए और ले जा करके एक दुकान में उसे बेच देते हैं। बोले आज की पीने के लिए जुगाड़ हो जाएगा। उन्होंने सारे लड्डू बेच दिए, जो कुछ पैसे मिले तो उससे उन्होंने शराब पिया और जुआ खेल लिया। और देखिए किस्मत की बात कि लड्डू के भाव वो बिक गया सब कुछ, पूरा डब्बा जिसके अंदर की सोना भी था। और सेठ जी घर वापस जब आ रहे थे तो सोचे कि घर के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले चलते हैं। तो उन्होंने उसी दुकान से मोतीचूर के लड्डू लिए, और जो दुकानदार खरीदा था उसे भी नहीं पता था कि इसके अंदर सोना है, तो उसने ज़्यादा दाम में वही लड्डू सेठ जी को दे दिया। अब वो सेठ जी उस लड्डू को लेकर के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जब
लड्डू खाने के लिए खोले उसके तोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें सोने की असरफियाँ हैं, और वो असरफियाँ किसकी थी? इन्हीं के घर की थी, तो उसे वो पहचान गए। तब सेठ जी मुस्कुराते हैं और अपनी पत्नी सेठानी से कहते हैं कि देखा भाग्यवान, मैंने तो पहले ही कहा था कि जो जिसके भाग्य में होता है ना उसे मिल करके ही रहता है, और जो भाग्य में नहीं होता वह हाथ पर आ करके भी चला जाता है। आपने तो उनकी मदद की और देखो लड्डू घूम फिर के हमारे ही पास आ गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो आपके भाग्य में नहीं है उसे आपको कोई दे नहीं सकता है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या हम सब भाग्य के सहारे बैठ जाएं? उसके लिए तो कर्म करना पड़ेगा। तो भाग्य के सहारे बैठना नहीं है, समझने की बात यह है कि हमारा भाग्य बनता कैसे है। तो जो अभी तक हमारे भाग्य में लिखा है वो तो हमें मिलेगा ही, और भाग्य में लिखा कैसे है? जो हमने कर्म किए हैं उसी के अनुसार विधाता ने हमारे भाग्य में लिख दिया है। अब हम जो कर्म करेंगे, यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा भाग्य भी अच्छा लिखा जाएगा। तो कर्म के द्वारा भाग्य को भी बदला जा सकता है। तो इसलिए अच्छे कर्म करें और जीवन में खुशहाल रहें, आनंद से रहें और मस्त रहें। आगे जो वो सेठ का दामाद था, उसे जब अपनी गलतियों का एहसास होता है, वो भी शराब छोड़ना चाहता है, जुआ छोड़ना चाहता है, लेकिन उसे लत लग चुकी थी। वो छूटे कैसे? तो एक बार वो एक संत के पास जाता है। सुना था कहीं से कि संत बहुत तेजस्वी हैं और उनके पास जाने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। तो जब इस व्यक्ति को पता चला था कि मेरा तो पूरा घर परिवार सब बर्बाद हो गया, पत्नी भी अब हमसे नाराज़ रहने लगी, और तो वो संत के पास जाकर कहता है कि महाराज, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ लेकिन यह मुझसे छूटती नहीं, कोई आपके पास दवा हो तो कृपा करके मुझे बताएं। तब जो संत थे मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम वाकई में छोड़ना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, मैं ज़रूर छोड़ना चाहता हूँ, यदि आपके पास कोई दवा है तो कृपा करके मुझे ज़रूर बताएं। तब संत कहते हैं बेटे यदि तुम छोड़ना चाहते हो तो कल तुम इसी समय हमारे यहाँ पर आना और हम उसी समय तुम्हें दवा देंगे। वो खुश होकर के चला जाता है, अगले दिन का इंतज़ार करता है। जब अगला दिन होता है तो वो संत के पास जाता है तो देखता है कि संत एक बड़े से पोल को पकड़ करके खड़े हैं। तब ये देखकर कहता है कि महाराज जी, आप इस इतने बड़े पोल को क्यों पकड़ करके रखे हैं? तब संत कहते हैं कि अरे भाई, मैं इस पोल को नहीं पकड़ रखा हूँ, ये पोल ने मुझे पकड़ रखा है। मैं तो इसे बहुत छोड़ना चाहता हूँ लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तब वो जो शराबी था कहता कि महाराज, ये पोल ने आपको नहीं पकड़ रखा है बल्कि आपने इस पोल को पकड़ रखा है। यदि आप चाहें तो इसे अभी इसी समय छोड़ सकते हैं। तब संत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, तुमने शराब को पकड़ रखा है, और यदि तुम चाहो तो इसी समय इसी वक्त इसे धीरे धीरे छोड़ सकते हो। तब उस शराबी को बात समझ में आ गई और उसने संत का धन्यवाद किया और धीरे धीरे अपनी जो बुरी आदत थी शराब जुए की आदत को छोड़ दिया, और पुनः से उसका घर धीरे धीरे खुशहाल हो गया और वो आनंद के साथ अपना जीवन जीने लगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अच्छे कर्म करें, आपके जीवन में भी सब कुछ अच्छा होगा और आनंद से आपका भी जीवन व्यतीत